दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री। सीलमपुर में राहुल गांधी ने आज पहली चुनावी जनसभा की। राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में आएंगे नहीं आएंगे, किस तरीके की कांग्रेस पार्टी की भूमिका रहेगी, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। और आज राहुल गांधी ने दिल्ली के दंगल में उतरते ही कह दिया, जब तक मैं जिंदा हूं। एक बड़ी लाइन राहुल गांधी ने खींच दी। देश के संविधान के साथ में इस चुनावी शंखनाद की उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद में जिन जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने छुआ, जिन जिन मुद्दों पर राहुल गांधी बोले, उससे किसका बड़ा नुकसान होगा यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी, जिनको लेकर के इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में क्या भूमिका होगी, कांग्रेस इस चुनाव में कैसे वो मैदान मारती हुई दिखाई देगी, या मैदान छोड़ करके भागती हुई दिखाई देगी, या मैदान में साइलेंट रह करके चुनावी लड़ाई लड़ने का सिर्फ एक रस्म अदायगी करने का काम करेगी। ये सारे सवाल दिल्ली के लोगों के मन में भी थे और चुनावी पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के तमाम लोगों के जहन में थे। राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी बात आज यहां पर कही, उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अपनी लोकसभा चुनाव वाली लाइन को ही लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। राहुल ने जो कहा एक बार जरा सुनिए। मेरी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति बिल्कुल साफ है। हमारे लिए देश के लोग सब एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को हराएगी। आप मेरी पूरी जीवन की राजनीति देख लेना। मैं जब तक जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी धर्म जात का हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद लें, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर लें, सारे एयरपोर्ट्स ले जाएं, सारे पोर्ट्स ले जाएं, सड़कें उनकी, जमीन उनकी, पावर प्लांट उनके, और गरीब जनता देखती रह जाए, भूखी मर जाए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जो स्पीच थी, वहीं से उसी लाइन से अपनी लाइन की शुरुआत की और वो बड़ी तस्वीर बनाने का काम कर रहे थे। बड़ी तस्वीर यह कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूं, अडानी के खिलाफ हूं, जातिगत जनगणना के हक में हूं, यह राहुल गांधी कहते हुए नजर आए।
जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यकों को भागीदारी ना मिले। दोनों ये चाहते हैं। ये एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को मोदी के पलड़े में बैठा दिया राहुल गांधी ने। और इसके साथ में उन्होंने कहा, आपको दिल्ली याद है क्या, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, वो दिल्ली याद है क्या आपको? अरविंद केजरीवाल पोल्यूशन की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, दिल्ली को पेरिस लंदन बनाने की बात करते थे। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के हो चाहे नरेंद्र मोदी को लेकर के हो, राहुल गांधी ने तीखे हमले बोले। मोदी सबसे पहले उनके निशाने पर रहे, बीजेपी सबसे ज्यादा निशाने पर रही। शुरुआत मोदी पर हमले बोलने से की उन्होंने, और उसके बाद में वो अरविंद केजरीवाल पर आ गए। अगर आज के उनके इस भाषण का लबोलबाब देखें तो उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल क्या अडानी के बारे में कुछ बोलते हैं? अडानी के बारे में क्या एक भी शब्द बोलते हैं? फिर उसके बारे में जातिगत जनगणना के जातिगत जनगणना के ऊपर अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी को घेर करके एक ही पलड़े में बैठा दिया। शीला दीक्षित की सरकार को याद दिलाते हुए, कांग्रेस के पुराने दिनों को वापसी याद दिलाते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आए। पोल्यूशन की बात, आज दिल्ली में किस तरीके का पोल्यूशन बीते कई सालों से हम देख रहे हैं, सर्दी के महीने में लगातार जो पोल्यूशन देखने को मिलता है, उसकी जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी। और भ्रष्टाचार, जिस अन्ना आंदोलन को लेकर के आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उसका जिक्र किया। और उसके बाद में मोदी और केजरीवाल दोनों झूठे वादे करते हैं, यह कहकर के एक तरीके से कील ठोकने का काम यहां पर राहुल गांधी करते हुए नजर आए। केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है, मीडिया वाले नहीं जानते, मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सके। मैं वो दिन देखना चाहता हूं
जब 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लोग मालिक बने, दलित मालिक बने, माइनॉरिटीज के लोग मालिक बने, आदिवासी मालिक बने, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस देश में सचमुच में पिछड़े वर्गों को भागीदारी मिले, माइनॉरिटीज को भागीदारी मिले, दलितों को भागीदारी मिले। और सच्चाई यह है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे, मगर जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी भागीदारी दे सकती है। चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, किसान का कर्जा माफ हो, स्कॉलरशिप्स हो और संविधान हो, ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किया है। आप पूछिए, जाके केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। आज जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, सरकार की संस्थाओं में आप जाओ, अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, आपको पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे, आपको दलित नहीं मिलेंगे। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। और जाति जनगणना एक क्रांतिकारी काम होगा। मैं आपको कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार आएगी तो यहां करेंगे और नेशनल लेवल पे लोकसभा में मैंने वायदा किया, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है, वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। यह हम में और उनमें फर्क है। देखिए, ये उनमें और हम में फर्क है। जब हमारी जरूरत पड़ेगी
जब आपके खिलाफ हिंसा होगी, हम वहां आपको दिखाई देंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं। और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए और एक तरफ हिंसा और नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान, ये सच्चाई है। तो मैं आपको आश्वासन देने आया हूं 2-3 चीजों की। सबसे पहले, हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का है, 10-15 अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं है। दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में संविधान सबसे जरूरी है, इसकी रक्षा हमने की है। आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, छाती फैला के 400 पार, और चुनाव के बाद संविधान को उन्होंने ऐसे किया, सिर पे लगाया। यह काम कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ उनको कह दिया कि देखो, बाकी सब ठीक है, अगर संविधान पर आक्रमण किया तो फिर हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको माफ नहीं करेगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। और जो पहले हम विकास करते थे, जो पूरी दुनिया को मालूम है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था, जब कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है। यह सच्चाई है और आपने देख लिया है, आपके सामने सच्चाई है। दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है, महंगाई की सच्चाई आपके सामने है, सड़कों की सच्चाई आपके सामने है, पोल्यूशन की सच्चाई आपके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को यहां जिताइए और दिल्ली में हमारी सरकार बनवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।